हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं हूँ मुंबई से। और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल क्लासिक कॉइन कलेक्शन। और आज का एक नया वीडियो है। तारीख है 21 सितंबर 2023। तो आज ये हमने वीडियो ये 1 रुपये का जो बड़ा वाला कॉइन आता था जिसको डब्बू कॉइन बोलते हैं, आज उस पर हम आपको कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने की वजह से ही आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत करिएगा, तो ही जानकारी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो जैसे कि ये 1 रुपये का कॉइन, इसको बिग कॉइन बोलते हैं। 1 रुपये का इसको डब्बू कॉइन बोलते हैं, बड़ा वाला कॉइन। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आज ये वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद है उसका तो मैं आपको बताया नहीं। तो आज ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था, इसलिए कि मेरे को आज 10 से 15 दिन से मुझे कुछ मेरे वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे और कुछ लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया 1982 के कॉइन को लेके। जो ये सीरीज़ में आता था ना डब्बू कॉइन में, जो 1982 का कॉइन आता था, वो कॉइन को लेकर मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, कुछ लोगों ने मैसेज भी भेजा। तो उसमें आज भी लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग आज भी उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, जबकि कितनी वीडियो लोगों ने उस कॉइन पे बनाया। मैंने भी इससे पहले बनाया, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि आज चलिए उसकी जानकारी फिर से आप लोगों को अच्छे तरीके से दे दें, और कि कम से कम आप लोगों को समझ में आए कि 1982 का कौन सा कॉइन रेयर है और कौन सा कॉमन है। ठीक है ना। तो मेरे को वीडियो में जैसे मुझे वो लोगों ने कमेंट किया और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए कि सर हमारे पास 1982 का कॉइन है और आपका वीडियो हमने देखे, तो आपने उसमें बताया 1982 का अगर कॉइन आपके पास मुंबई मिंट का है तो वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और उसका आपको 15,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये तक का मतलब उसका प्राइस चलता है। उसका प्राइस हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। तो सर हमारे पास 1982 का कॉइन है, अगर आप लेने आए तो आप हमारे से ले लो, या किसी और को लेना है तो हमको बताओ, तो हम वहाँ सेल कर देंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, हमको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर उसका फ़ोटो सेंड करो। तो 1982 का अगर कॉइन आपके पास रहेगा तो बिल्कुल आपका हम भिजवाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपका कॉइन सेल करवा देंगे किसी न किसी माध्यम से, और अच्छा प्राइस भी दिलाएंगे आपको। तो वो उन्होंने फिर मुझे फ़ोटो सेंड किया। तो जब फ़ोटो सेंड किया तो कॉइन तो 1982 का ही था, लेकिन वो बिग कॉइन था, मतलब बड़ा वाला। छोटे, जबकि वो इतना वीडियो में मैंने भी बताया हूँ, और भी हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं जो अच्छी और सच्ची जानकारियाँ देते हैं। ना जाने उस कॉइन पे कितनी वीडियो बनी हुई है, और आज से नहीं, कम से कम 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, हर साल कोई ना कोई उस कॉइन के ऊपर जानकारी देते रहता। क्योंकि जो 1982 का 1 रुपीज़ कॉइन 6 ग्राम वाला जो कॉइन है, वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े समय के हिसाब से अच्छे हमारे जो यूट्यूबर भाई लोग हैं जो अच्छी और सच्ची जानकारी देते हैं, वो कॉइन पे उसकी जानकारी देते रहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले वो पूरी सीरीज़ की वीडियो बनाया हूँ 1982 से लेकर 1991 तक की। वो कॉइन जब से छपे थे लास्ट एंडिंग तक 6 ग्राम वाले 1 रुपीज़ के, उस पर मैंने एकदम खुलकर और अच्छे से सारी जानकारी दी। उसके बाद भी लोग कंफ्यूज हैं। तो मैंने बोला चलो सोचिए, मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, आज वो कॉइन के ऊपर मैं वीडियो बना के ये भी लोगों को कंफ्यूज में दूर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो मैंने बोला चलो आज ये पूरी डब्बू सीरीज़ की जो कॉइन की पूरी सीरीज़ होती है,
ये जो डब्बू सीरीज़ आया है 1 रुपये में, मैंने बोला सोचा कि आज उसकी जो सीरीज़ आई है पूरी सीरीज़ के ऊपर लोगों को मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो जैसे कि देखिए ये है 1 रुपीज़ का डब्बू कॉइन। ठीक है, तो ये सबसे पहले डब्बू कॉइन जो आया ये आया 1962 में। हाँ, ये 1962 में आया। ये सिर्फ एक ही मिनट से बना हुआ, और इसका जो मेटल होता है ये सिर्फ निकल होता है, निकल में ही बना हुआ है, और ये सिर्फ कोलकाता मिंट से ही बना था। और इसका ईयर जो था 1962, और इसका जो वेट होता है ये 10 ग्राम होता है, और जो इसकी साइज़ होती है वो 28 mm होती है। ये पहले आप लोग समझिए कि हम वीडियो में आपको बता क्या रहे हैं, आपको समझा क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आप कॉइन का कलेक्शन करते हैं या आपको शौक़ है कॉइन कलेक्शन करने का, तो थोड़ा आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग कोई पागल तो है नहीं, आप लोगों को ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। आप लोग एक बार देखोगे, उसके बाद फिर वही चीज़ कमेंट करोगे, सर हमारे पास ये कॉइन आप लेंगे क्या? तो ऐसा नहीं चलता। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉइन रेयर होता है, कौन सा कॉइन स्क्वायर होता है, किस मिंट से रेयर होता है, किस मिंट से स्क्वायर होता है। उस पर आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, आप लोगों को भी। हाँ, तो ऐसा किसी को मतलब परेशान मत करिए। पहले थोड़ा आप लोग समझिए, सीखिए, उसके बाद फिर आपके पास कॉइन है तो उसको सेल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी सिंगल मिंट कॉइन है। 1962 में ये फर्स्ट इशू था डब्बू कॉइन का। ये निकल सिर्फ निकल में आता था, और इसका जो वेट था 10 ग्राम था। ठीक है, तो ये एक ही मिनट से बना हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा जो फिर सिर्फ एक ही साल में ये बना 1962 में। फिर उसके बाद बहुत साल गैप हुआ। उसके बाद फिर 1970 उसके बाद आए कॉइन, लेकिन शायद प्रूफ सेट में आए। हाँ, प्रूफ सेट और यूएनसी सेट में आए, जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया था, सिर्फ 1962 के बाद। फिर दोबारा यही डब्बू कॉइन सेम वेट में और सेम मटेरियल में, मतलब निकल में ही, और सेम वेट था, सेम साइज़ था, सब कुछ सेम था। फिर जब दोबारा कॉइन बना तो ये 1970 में बना। 1962 के बाद फिर 1970 में ये कॉइन आया। बीच में मतलब वो गैप था, 1962 के बाद 1969 तक कॉइन बना नहीं, सिर्फ 1962 ही आया था। फिर जो दोबारा कॉइन बना तो वो 1970 में कॉइन बना, 1970 में। वो भी एक सिंगल मिंट कॉइन था, वो भी सिर्फ मुंबई मिंट से ही बना हुआ था। तो वो कॉइन तो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, वो भी बहुत कम मिंट हुआ था। इसके वजह से वो कॉइन तो बहुत ही महंगा कॉइन है, बहुत ही रेयर कॉइन है। तो अभी जैसे मैं चाहिए तो चलो ठीक है, मैं प्राइस भी इसका बता दूँ। जैसे 1962 है, ये भी फ़िलहाल स्क्वायर कॉइन है, और अभी ऐसे ऐसे इसका भी प्राइस बढ़ रहा है। ये भी बहुत जल्दी वेरी स्क्वायर में चला जाएगा। तो जो 1970 का कॉइन था वो तो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन बन गया, क्योंकि बहुत कम मिंट हुआ है। और उसका समझ लो प्राइस आज जो चल रहा है, समझ लो 8000 से तो उसकी स्टार्टिंग है। मतलब फाइन कंडीशन में भी रहेगा तो 8000 9000 मिल सकता है। 8000 से लेकर तो यूएनसी कंडीशन में समझ लो आज उसका 20 से 25,000 रुपये प्राइस चल रहा है। 1971 रुपीज़ डब्बू कॉइन जो 10 ग्राम का आता है। ठीक है, सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला। हाँ, और सिर्फ निकल ब्रास में, निकल में ही आता है सिर्फ। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये 2 कॉइन की जानकारी दे दी। उसके बाद आप आ जाओ, आपको फिर मैं बताता हूँ। उसके बाद 1962 में 1 साल बना कॉइन, फिर 1970 में 1 साल बना कॉइन। ठीक है, उसके बाद फिर मिंट नहीं हुआ 1 रुपये का डब्बू कॉइन। फिर डब्बू कॉइन की सीरीज़ फिर उसके बाद जब चालू हुई तो 1975 से लेके 1982 तक बनी। हाँ, तो देखिए ये भी देखो डब्बू कॉइन है। ये जो सीरीज़ आई ये 1975 से लेके 1970 से लेके 1974 तक फिर कॉइन मिंट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मिंट होना चालू हुआ 1975 से, फिर वो कॉइन 1982 तक बना। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस ये आ गए थे, वो थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे वो 1962 1970 का जो कॉइन था, वो कॉइन समझ लो वो 10 ग्राम का था, और उसका जो मेटल था वो खाली निकल था, और साइज़ थी 28 mm। लेकिन जब ये 1975 से जब कॉइन बनना स्टार्ट हुआ, 1975 से लेकर 1982 तक जो कॉइन बना, उसका जो वेट था ना, वेट 10 ग्राम की जगह 8 ग्राम कर दिया। वो 10 ग्राम था, ये 8 ग्राम आता है। और ये खाली निकल नहीं, इसको ये निकल
कॉपर निकल में बना है। हाँ, ये इसमें 2 मेटल यूज़ हुआ है, कॉपर निकल। ये कॉपर निकल में आया और इसका जो वेट है 8 ग्राम हो गया, और उसका 10 ग्राम था वो सिर्फ निकल में बना हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा समझो आप लोग। तो ये 1982 में जो कॉइन बने, वो कॉइन जो है ना 1975 से लेके 1982 तक के जितने भी कॉइन आए, वो सभी कॉइन जो है ना आज तक वो समझ लो कॉमन कैटेगरी में है। किसी भी कॉइन का उसमें वैल्यू नहीं है। वो आज भी जेम यूएनसी कंडीशन में आपको चाहिए तो 10 से 15 रुपये में मिल जाता है। ठीक है ना। तो उस सीरीज़ में 1975 से 1982 की जो भी सीरीज़ के कॉइन है, उसमें कोई भी कॉइन न स्केयर है न रेयर है, अभी तक वो कॉमन कैटेगरी में ही चलता है। हाँ, तो ये आप लोग समझिए पहले। तो 1982 का जो लास्ट ईयर ये डब्बू कॉइन की सीरीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा मिंट हुई है, इसके वजह से वो कॉमन कॉइन है। और फिर वो उसी 1982 में फिर जब ये नया सीरीज़ फिर चालू हो गया, डब्बू कॉइन ख़त्म हुआ, उसके बाद से फिर नया सीरीज़ चालू कर दिए 1982 से ही। हाँ, तो वो भी मैं आपको कॉइन दिखाता हूँ। 1982 में जो कॉइन आया, जो रेयर कॉइन जिसको बोलते हैं, देखो ये होता है। हाँ, ये डिज़ाइन में आता है ना छोटा वाला 1 रुपीज़ का कॉइन। हाँ, जो ये 6 ग्राम का है, इसका जो वेट होता है वो 6 ग्राम होता है, और डिज़ाइन देखिए ऐसी होती है ये वाला। इसमें जो 1982 का कॉइन आया वो बहुत कम मिंट हुआ है, इसके वजह से वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन बन गया। वो भी सिंगल मिंट ही है, मुंबई मिंट से ही आया है। क्योंकि 1982 में जो बड़ा वाला कॉइन बहुत ज़्यादा मिंट हुआ था, तो उसी साल में वो सीरीज़ को चेंज करके फिर ये सीरीज़ चालू कर दी है कॉपर निकल की। इसके वजह से टाइम कम होने की वजह से या जो भी इशू रहा हो, तो 1982 में ये इस डिज़ाइन में 6 ग्राम वाला जो कॉइन 1 रुपये का आया, वो बहुत कम मिंट हुआ था। इसके वजह से वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन बन गया। वो जल्दी मिलता ही नहीं है, उसका मार्केट प्राइस बहुत हाई है। उसका मैंने वीडियो पूरी सीरीज़ का बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। हाँ, मेरे वीडियो में जाओगे तो मैंने पूरी सीरीज़ की पूरी जानकारी दी हुई है। 1982 से लेकर 1991 तक के सभी ईयर के कॉइन की मैंने जानकारी दी हुई, कौन कौन सा कॉइन स्केयर है, कौन सा रेयर है, कौन सा एक्सट्रीमली रेयर है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो मेरे वीडियो में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ये समझिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। हाँ, तो इसके वजह से मैंने ये जानकारी देने की वजह से ही आप लोगों को मैं ये आज वीडियो बनाया। मैं बोला कम से कम आप लोग ये कंफ्यूज से दूर हो जाओ, ये भ्रम से दूर हो जाओ, और आप लोगों को भी थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन से ईयर का, कौन से मिनट से कौन सा कॉइन स्केयर होता है, कौन सा रेयर होता है। हम लोगों की तो सिर्फ हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जानकारी लेना चाहो तो अच्छे से ध्यान से आप लोग देखो, सीखो। नहीं समझ में आता तो जो भी हमारे यूट्यूबर भाई लोग वीडियो आप लोगों को बताते हुए, अच्छे लोग जो लोग हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है, तो आप बुक पेन लेके रखो, कौन सा कॉइन वो बताते स्केयर है, किस मिनट से है, तो वो चाहिए तो आप लोग किसी बुक के अंदर एंट्री करके रखो। हाँ, या बुक्स आती है कभी, आप लोग जैसे एग्जीबिशन आप लोगों के शहर में लगता है, एग्जीबिशन में जाइए, वहाँ कॉइन्स की बुक्स मिलती है, आप बुक ले लीजिए। बुक के माध्यम से आप लोग समझिए, क्योंकि बुक जो होती है, बुक में जो प्राइस दिया हुआ था कोई एमआरपी प्राइस होता नहीं है। ठीक है ना। बुक होने का रीज़न ये है कि बुक के अंदर आपको ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सा कॉइन कॉमन है, कौन सा स्केयर और कौन सा रेयर है। एक अनुमान मतलब बुक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। और कॉइन का जो ये मार्केट है, ये एक समझ लो फ्लक्चुअल मार्केट है। कॉइन सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलता है, कौन सा कॉइन कब रेयर हो जाएगा और कौन सा कॉइन कब रेयर से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो सप्लाई डिमांड के ऊपर पूरा ये मार्केट चलता है। ठीक है ना। तो चाहिए तो मैं आप लोगों को, चलो मैं बुक भी खोल के रखा हूँ, मैं आप लोगों को बुक भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने बुक खोल के रखा था। मैंने बोला अगर जिस किसी को चाहिए तो अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते तो आप लोग ले लो। ये देखिए, हाँ, ये जो मैंने पहले बताया ना डब्बू कॉइन, जो सिर्फ 2 ईयर में बना हुआ है, निकल में आता है, और 1962 और 1970। देखिए जो प्राइस दिया हुआ ना, हाँ, ये 10 ग्राम वाला है, सिर्फ निकल में बना हुआ है। हाँ, ये पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है। हाँ, 1982 और 1962 और 1970। ठीक है, मेटल दिया हुआ है निकल, वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, और साइज़ दी हुई 28 mm। ठीक है ना। ये सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला है, और इसका प्राइस भी दिया हुआ है। देखो 1962 का एक्स्ट्रा फाइन 50,
वेरीफाइन 75, यूएनसी में 100 रुपया। लेकिन ऐसा नहीं है, यूएनसी में प्राइस जो है इसका वो बहुत हाई है, मतलब 1000 से लेकर 1500 रुपये के बीच में 1962 का जो कॉइन है वो ग्राउंड प्राइस है। अभी बुक में तो जो दिया है वो 100 रुपीज़ दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड प्राइस है वो उससे बहुत डिफरेंस है। अगर यूएनसी कंडीशन में 1962 का कॉइन अगर आप लेने जाते हो तो 1000 से लेकर 1500 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा। अभी देखो इसके अंदर ये स्क्वायर दिया ना, एस सर्कुलेशन। उसके बाद 1970 देखो दिया हुआ है, 1970 ये देखो वेरी फाइन में 3000 दिया है, एक्स्ट्रा फाइन में 4000 दिया है, यूएनसी में 8000 दिया है, और रेयरिटी में इसको रेयर घोषित है। ये सिर्फ सिंगल मिंट से आया हुआ, बॉम्बे मिंट से। लेकिन ये प्राइस नहीं है, प्राइस तो मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। ये एक अनुमानित प्राइस रहता है कि आदमी को ये पता चल सके स्केयर और रेयर और कॉमन कॉइन कैसे क्या रहते हैं। अभी जैसे इसके अंदर रेयर दिया हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ये रेयर कैटेगरी में, लेकिन ग्राउंड प्राइस बुक से थोड़ा अलग रहता है। ठीक है ना, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो उससे आप लोगों को मालूम पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए, तो ये जो सेकंड सीरीज़, डब्बू सीरीज़ की जो सेकंड सीरीज़ आई थी, ये सीरीज़ है देखिए। हाँ, ये 8 ग्राम का है और ये कॉपर निकल में बना हुआ है। हाँ, वेट 8 ग्राम रहता है और साइज़ सेम रहती है, और जो उसका मेटल है वो कॉपर निकल आता है। ये भी सर्कुलेशन स्ट्राइक है। तो देखिए 1975 से ये स्टार्ट है, उसके बाद आप आ जाइए 1982 तक। ठीक है ना, ये सीरीज़ के जितने भी कॉइन हैं आप देखिए यूएनसी में है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप, दूसरे जो कंडीशन वो छोड़ दीजिए, सिर्फ यूएनसी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी यूएनसी में लाइन से आप आ जाइए, सबका 25 रुपया दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका 25 रुपया भी नहीं है। इसका जो ग्राउंड प्राइस है सेम यूएनसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपया। हाँ, ये आज भी समझ लो कॉमन में टोटल जितनी भी सीरीज़ के कॉइन आए ना, ये देखो सी सब दिया हुआ ना, ये पूरी सीरीज़ के जितने भी कॉइन 1982 तक, 75 से 82 तक सभी कॉमन कॉइन है। ठीक है ना, तो मैंने सोचा कि 15 से 20 दिन में कई लोगों ने इसी चीज़ पे मेरे से कमेंट किया, मुझसे जानकारी मांग रहे थे और मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ फ़ोटोआँ भेजे, तो मेरे से जानकारी चाह रहे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस पर पूरे डब्बू कॉइन की जो सीरीज़ है उस पर एक पूरी वीडियो ही बना देता हूँ कि कम से कम लोगों को ये जानकारी समझ में आ जाए स्टार्टिंग से एंड तक। ये समझ लो डब्बू कॉइन जो बने 1962 से लेके 1982 तक बने, लेकिन 1962 में सिर्फ एक ही मिनट से बना, एक ही साल बना, उसके बाद फिर गैप हुआ, फिर उसके बाद 1970 में बना, वो भी एक ही साल बना, एक ही मिनट से बना, सिर्फ मुंबई मिनट से। 1970 के बाद फिर 1974 तक फिर नहीं बना, फिर 1975 से जो कंटिन्यूस बना तो 1982 तक बना। हाँ, लेकिन मेटल में चेंज था, उसकी जो वेट था वेट में भी चेंजेस थे। ठीक है ना, तो 1982 के कॉइन पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, 1982 के हिसाब से मेरे को कमेंट्स आए थे, मैंने बोला आज पूरी सीरीज़ की जानकारी पूरी आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा आप लोग जानकारी रखिए, थोड़ा समझिए कौन से कॉइन स्क्वायर और कौन से रेयर होते हैं, उसके हिसाब से ही आप लोग कमेंट करिए, तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना, तो अगर ये मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए कि आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग वीडियो इतने लोग देखते लेकिन लाइक करने में इतनी कंजूसी करते आप लोग, तो लाइक करने में तो कम से कम कंजूसी मत करिए, लाइक कर दिया करिए। हम लोग भी इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते, कहाँ से जानकारी लेते, जानकारियाँ जुटाते, कई लोगों से कंफर्म करते, और अपने हिसाब से जो हमको नॉलेज होता उसके हिसाब से फिर हम आप लोगों को जानकारी देते। अच्छी और सच्ची जानकारी आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसे कोई गलत जानकारी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर एक कॉइन पे रिसर्च करना पड़ता है, उसकी पूरी डिटेल और जानकारी लेकर फिर उसके बाद ही वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो कंजूसी लाइक करने में कंजूसी मत करिए, कम से कम लाइक करिए आप लोग। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए कि आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो ऐसे ही हम थोड़े समय पे आप लोगों को कॉइन्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं।
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।